क्या आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और दीवारों से किसी बच्चे की हंसी की आवाज आती है? जहां एक कमरा है जिसे आज तक कोई नहीं खोलता, क्योंकि जो भी खोलता है उसे नीलिमा बुला लेती है। कहते हैं उसने मरकर भी उस घर को नहीं छोड़ा। कभी बेंच पर रखा खिलौना हिलता है तो कोई खिड़की से दिखती है एक छोटी सी बच्चे की परछाई। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, वो सच्ची घटना जिसने मेरठ के कैंट इलाके को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। और कौन है ये नीलिमा, ये भी आपको पता लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित द स्टोरी टेलर और आज मैं लेकर आया हूं एक सच्ची दास्तां, एक ऐसे बंगले की जहां रातें कभी खत्म नहीं होती और जहां की हवा अब भी एक मासूम बच्ची का नाम फुसफुसाती है। साल 1993 मेरठ कैंट के सुनसान इलाके में बना एक पुराना बंगला कई सालों से वीरान पड़ा था। कहते थे वहां से रात को अजीब आवाजें आती थी, लेकिन रमेश कुमार ने उसे खरीद लिया। असल में उन्हें उसमें कोई डर नहीं लगा, बस घर अच्छा था और कीमत सस्ती थी। उनकी पत्नी सीमा और 7 साल की बेटी नीलिमा, वो भी घर में आए। उनको भी सब घर में ठीक ठाक ही लगा। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात नीलिमा बोली, मम्मी वो आंटी आती हैं और मुझे कहती हैं मेरे साथ चलो। सीमा को लगा बच्ची सपना देखती होगी और बात को आया गया कर दिया। लेकिन एक रोज मां ने कमरे की खिड़की बंद की। पर्दे अपने आप फड़फड़ाने लगे, जबकि बाहर हवा तक नहीं थी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। हालांकि कभी कभार घर में कुछ ऊंच नीच हरकतें होती थी, जैसे कि रात को खिलौनों की आवाज आना, सुबह बरामदे में किसी के चलने की आवाज आना। लेकिन वो भी मन का वहम मानकर छोड़ दिया जाता था। एक दिन मां ने तय किया कि वो ये सब देखेगी कि आखिर घर में चल क्या रहा है। रात के करीब 3:10 हो रहे थे। नीलिमा के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। सीमा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। सीमा ने थोड़ा सा झांक कर देखा। जब उसने देखा तो वो देखकर दंग रह गई। कमरे के अंदर सफेद साड़ी में एक औरत पलंग के पास बैठी थी। नीलिमा के बाल संवार रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आंखें लाल चमक रही थी। सीमा के चिल्लाते ही वो औरत दीवार में ऐसे गायब हो गई मानो धुआं ही समा गया हो। सुबह उन्होंने रमेश को सब बताया। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सुबह नीलिमा का दरवाजा बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। चेहरा ऐसे था जैसे किसी अनदेखी चीज को आखिरी बार देख रही हो, और उसके हाथों में पुराना चांदी का एक बाल का क्लिप था जिसे वो कसकर पकड़े हुई थी। और आश्चर्य की बात यह भी थी कि वो क्लिप घर में किसी के पास कभी नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर आया। उसके बाद परिवार वहां से चला गया। बंगला आज तक वीरान है। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात को उस कमरे से वही आवाज आती है, डरना मत बेटा, बस मेरे साथ चलो।